हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। अभी तक इस यूनिट में हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। टोटली इसमें 4 टॉपिक हैं। डिज़ाइनिंग ऑफ स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर एंड वॉर्म गियर। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो आपका पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका डिज़ाइनिंग ऑफ वॉर्म गियर के बारे में। बट ये आप तभी समझ पाओगे जब आप इसकी टर्मिनोलॉजी, इसका आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने आपको भेजा था, यदि आप उसे देखे होंगे तो आप क्लियर कर पाओगे कि आपका गियर टर्मिनोलॉजी, वॉर्म गियर की टर्मिनोलॉजी होती क्या है। क्योंकि कुछ टर्म्स आपका जो बीच में आपका यूज होंगे, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। इन वॉर्म गियर ड्राइव, वॉर्म गियर टूथ इज ऑलवेज बिगर देन द वॉर्म टूथ, सो वॉर्म गियर इज ऑलवेज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ वॉर्म गियर। दैट मीन्स क्या होता है कि जो आपका डिजाइनिंग ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म गियर होता है, इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें भी आपको ऑब्वियस सी बात है, गियरिंग अरेंजमेंट है तो हमेशा क्या होता है, 2 आपका मेटिंग पार्ट्स रहते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, जिसे हम लोग वॉर्म व्हील बोलते हैं आपका, या वॉर्म गियर कह लो आप। ठीक है ना। दैट मीन्स इस तरह से आपका इसमें थ्रेड कटे हुए हैं। ठीक है। और एक आपका हॉरिजॉन्टल आपका इस तरह से ये रहता है, इसमें इस तरह से आपका थ्रेड कटे रहते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आपका इसमें मेटिंग होती है। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वॉर्म बोलते हैं। दिस वन इज वॉर्म गियर बोलते हैं, वॉर्म गियर बोलते हैं। ओके। तो जो आपको वर्म होता है आपका, उसमें जो टीथ की कटिंग होती है, उसकी जो आपका प्रोफाइल की बात किया जाए तो बेसिकली आपका 2 टाइप की प्रोफाइल होती है। साइक्लोडियल प्रोफाइल होती है और इनवोल्यूट होती है। ठीक है ना। साइक्लोडियल भी आपका 2 टाइप की होती है ना। एपीसाइक्लिक होता है आपका, हाइपोइड होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो जनरली हम लोग यूज करते हैं आपका, ये आपका इनवोल्यूट प्रोफाइल रहती है। जो आपका गियर, जो टीथ आपका जो कटे हैं, इसमें जो थ्रेड कटे हैं आपका, इसमें ट्रेपेजोडियल या फिर एक्म थ्रेड कटते हैं इसमें। यदि गियर मटेरियल की बात किया जाए, वॉर्म के मटेरियल की बात किया जाए, तो हम लोग ब्रॉन्ज यूज करते हैं। इसी कारण से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ये इसकी लिमिटेशन में काउंट होते हैं। हाँ, लिमिटेशन की बात आए तो यहाँ पे लिमिटेशन में चीज और आ जाता है कि इसकी इफिशियंसी आपका लेस देन 50% रहती है, जिसके कारण आपका सेल्फ लॉकिंग होती है। आपका सेल्फ लॉकिंग का पैटर्न आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में। ठीक है ना। तो इफिशियंसी जब भी आपका 50% से कम होती है किसी भी आपका ड्राइव में, तो क्या होता है, वहां पे सेल्फ लॉकिंग का फिनोमेना आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका हमेशा इसमें क्या होता है, इन दोनों में आपका वॉर्म और वॉर्म गियर में, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं हमेशा, वॉर्म गियर, इन वॉर्म गियर ड्राइव वॉर्म गियर टूथ इज ऑलवेज वीकर। जो वॉर्म गियर है हम लोग, दैट मीन्स वॉर्म एक आपका वॉर्म है आपका जो हॉरिजॉन्टल है आपका, स्ट्रेट है। ठीक है। और जो वॉर्म गियर है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, आपका वीकर मान रहे हैं। ठीक है ना। तो जो भी डिजाइनिंग होगी हम लोग किसके भी यहाँ पे करेंगे, आपका गियर के भी यहाँ पे करेंगे। दैट मीन्स वॉर्म गियर के बारे में। ठीक है। तो कोई सी भी आप डिजाइनिंग ले लें, आप चाहे आपका इस पर ले लें, हेलिकल ले लें या बेवल ले लें। ठीक है ना। सब में आपका क्या था, आपके बेसिकली 3 स्टेप होते थे। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज बेंडिंग स्ट्रेंथ, दूसरा आपका बियर स्ट्रेंथ, और लास्ट वन आपका वहां पे इफेक्टिव लोड निकालते थे। ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ भी करनी है। तो सबसे पहले आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। बेंडिंग स्ट्रेंथ कह लो, आपका बीम स्ट्रेंथ कह लो। ठीक है ना। बीम स्ट्रेंथ इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड दैट द वॉर्म गियर टूथ कैन टेक विदाउट ब्रेकेज। दैट मीन विदाउट आपका फेलियर के जितना भी आपका टेंजेंशियल लोड आपका कोई सा भी जो गियर आपका सस्टेन करता है, वो क्या कहलाता है, उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ कहलाती है या बीम स्ट्रेंथ कहलाती है। और उसके लिए जो आपका उसके लिए जो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एफ बी इक्वल टू क्या होता है, एफ बी इक्वल टू सिग्मा बी जी बी एम एन इंटू वाई। सिग्मा बी आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेस होता है, यहाँ पे जी आपका, यहाँ पे जो जी आ रहा है किसके लिए, आपका गियर के लिए आ रहा है। ठीक है ना। दैट मीन्स वॉर्म और वॉर्म गियर में आपका, जहां पे आपका वॉर्म यूज करेंगे वहां पे डब्ल्यू यूज करेंगे, जहां पे वॉर्म गियर यूज करेंगे वहां पे क्या हम लोग नॉमेनक्लेचर में जी यूज करेंगे। ठीक है। तो सिग्मा बी जी क्या हो गया, आपका बेंडिंग स्ट्रेस फॉर गियर हो गया। बी तो आपको पता है फेज विड्थ होता है। एम एन क्या आपका, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल मॉड्यूल कंसिडर कर रहे हैं, आपका एम एन नॉर्मल मॉड्यूल, क्लियर है। ये वाई आपको पता है लेविस फॉर्म फैक्टर होता है। अब जब हम नॉर्मल मॉड्यूल की वैल्यू आपका इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मॉड्यूल या एक्सेल मॉड्यूल के टर्म में निकालेंगे, ठीक है ना, तो एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम कॉस लेमडा हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल क्या बोलते हैं, जो ट्रांसवर्स मॉड्यूल होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, एम एन अपॉन कॉस लेमडा होता है, जहां पे लेमडा क्या होता है, आपका लीड एंगल होता है। क्या होता है, लीड एंगल होता है। फिर से बोल रहा हूं, ये चीजें आपको तभी क्लियर हो पाएंगी जब आप टर्मिनोलॉजी इसकी देख लेंगे कि लीड एंगल क्या होता है। ओके। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आपका सिग्मा बीजी बेंडिंग, आपका बेंडिंग स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए गियर मटेरियल के लिए। तो या तो वहां पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस गिवन रहेगा क्वेश्चन में,
या तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी रहेगी तो उससे आप SUT/3 करके निकाल लेंगे, या तो फिर आपको उस गियर का मटेरियल दिया होगा जिससे क्या होगा आप डिजाइन डेटा बुक की हेल्प से वहां पे उसकी SUT निकाल सके, अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सके, और उसमें ऐसे जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस पर गियर निकल जाएगा। ओके, अब आता है आपका ये सिग्मा BG। नेक्स्ट आता है आपका फेस विड्थ। फेस विड्थ बी के लिए आपका यहाँ भी फिर से दो आपका एजम्पशन है, कौन से, एक है आपका 2m√Q+1 और दूसरा आपका B = 0.73 ऑफ DW। ओके, इन दोनों में से जो भी आपका क्या होगा लार्जर होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, तो आपको m तो पता है आपका मॉड्यूल हो गया, m क्या है आपका ट्रांसवर्स मॉड्यूल हो गया, बट जो q होता है वो क्या होता है, q डायमीटरल क्यूटेंट होता है। क्या होता है, q इज नथिंग बट द डायमीटरल क्यूटेंट, जो कि क्या होता है, ये जो रेशियो होता है आपका, ये जो रेशियो है आपका डायमीटर पिच सर्किल डायमीटर ऑफ वर्म टू द मॉड्यूल। ठीक है, ये आपका डायमीटरल क्यूटेंट होता है। ये फिर से बोल रहा हूं, एक बार टर्मिनोलॉजी आप देख लेंगे तो ये आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है जनरली। ठीक है, DW आपको पता चल गया, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ वर्म हो गया। तो यहाँ पे दोनों में से आपका जो भी आपका लार्जर होगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद वाई तो आपको पता ही है, लेविस फॉर्म फैक्टर है। और वाई का जो आपका स्टैंडर्ड हर बार हम लोग सेम ही यूज कर रहे हैं दोनों के लिए, 20 डिग्री के लिए और आपको 14.5 के लिए, दोनों के लिए सेम ही, दोनों के लिए आपका मतलब फिक्स है, चाहे कोई सा भी गियर हो। 0.484 माइनस ऑफ 2.87 अपॉन ZG हो गया। फिर से बोल रहा हूँ जी को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जी को आपका गियर को वी कर लेके चल रहे हैं। क्लियर है, यदि आपका 14.5 डिग्री आपका इन्वोल्यूट है आपका, तो क्या हो जाएगा 0.39 माइनस ऑफ 2.15 ZG हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से आपका लेस फॉर्म फैक्टर निकल जाएगा। तो जब सारी चीजें आपका निकल जाएंगी तो आप इसे पुट कर देंगे आपका, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ आपकी निकल जाएगी। क्लियर है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, वियर स्ट्रेंथ के बारे में। वियर स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द वियर स्ट्रेंथ ऑफ वर्म गियर टूथ इज अ मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स दैट द वर्म गियर टूथ कैन टेक विदाउट पिटिंग फेलियर। बिना पिटिंग फेलियर के जितना भी आपका कोई सा भी आपका वर्म है, कोई सा भी आपका गियर है, जो कितना आपका जितना टेंजेंशियल लोड आपका सस्टेन करता है वो उसकी वियर स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर है, किसी भी टाइप का आपका पिटिंग फेलियर को रोकने के लिए जितना वो आपका मटेरियल आपका उस टेंजेंशियल लोड को सस्टेन करता है वो उसकी वियर स्ट्रेंथ कहलाती है। और इसके लिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे वर्म गियर के लिए कितना है, FWDGBK। याद कर लो आप, इस पर हेजल के केस में क्या था, यहाँ पे एक टर्म आपका मिस हो रहा है, क्या, Q। वहां पे रेशियो फैक्टर भी हम कंसीडर करते थे, यहाँ पे रेशियो फैक्टर नहीं आता है, डायरेक्ट आपका DGB इंटू के। DG आपको पता है पिच सर्किल डायमीटर ऑफ वर्म गियर हो गया, B क्या है आपका, B आपका फेस विड्थ हो गई, और K क्या है आपका वर्म गियर वीक फैक्टर। ठीक है, वर्म गियर फैक्टर है आपका। इट इज डिपेंड ऑन मटेरियल कॉम्बिनेशन एंड लेड एंगल। जो आपका K है किस पे डिपेंड करता है, आपका मटेरियल के आपको कॉम्बिनेशन पर और उसके लेड एंगल पर आपका डिपेंड करता है K की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, दोनों टर्म हो गए, तो लास्ट आपको पता है क्या निकालना होता है आपका, इफेक्टिव लोड। इफेक्टिव लोड ऑन वर्म गियर। तो इफेक्टिव लोड क्या होता है आपका, F इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, KA इंटू FGT अपॉन KB। KA तो आपको पता है एप्लीकेशन फैक्टर होता है, ठीक है ना, KA KM वगैरह हम यूज करते थे ना आपका यहाँ पे, तो या फिर KA क्या हो जाएगा, KA इंटू FGT। FG क्या है आपका, हाँ जी, FGT क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स ऑन वर्म गियर। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स ऑन वर्म गियर हो गया। KB आपको पता है वेलोसिटी फैक्टर, K आपका एप्लीकेशन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो आप इफेक्टिव लोड निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, टेंजेंशियल लोड निकालना पड़ेगा और उसके साथ आपका वेलोसिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां से क्या करेंगे, हाँ जी, क्या करना पड़ेगा आपका, FG इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0/VG। क्या हो जाएगा, P0/VG हो जाएगा। अब P0 तो आपका ये क्या है, P0 क्या है, आउटपुट पावर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको इनपुट दे देता है, तो इनपुट गिवन है आपको, तो वहां पे इफिशियंसी की हेल्प से आपको वहां पे आउटपुट पावर निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो आउटपुट पावर हो गया। अब VG आपका पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ गियर हो जाएगा, तो VG के लिए फॉर्मूला हो जाएगा π/DGNG/60,000 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपका दैट मींस इफेक्टिव लोड आप निकाल लेंगे। उसके बाद आता है आपका सेफ्टी ऑफ वर्म गियर। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ वर्म गियर के लिए आपको जैसे पहले ही है कि किसके थ्रू आपका फेलियर हो रहा है, दैट मींस बेंडिंग फेलियर हो रहा है या आगे या फिर बियर फेलियर हो रहा है, दोनों को केस आपको दिखा दे रहे हैं। यदि आपका बेंडिंग स्ट्रेस आपका इफेक्टिव लोड से ज्यादा है, बेंडिंग स्ट्रेंथ आपका इफेक्टिव लोड से ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा आपका,
दैट मीन्स इसको आपका सेव करने के लिए आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग एनएफ आपका यूज कर रहे हैं। सिमिलरली यदि आपका वियर फेलियर है आपका, दैट मीन्स जो आपका वियर स्ट्रेंथ आपका इफेक्टिव से ज्यादा है, तो ये वाला केस लेंगे। तो दोनों में से जो भी आपका वहाँ पे जो भी आपका लेसर क्वांटिटी होती है उसके बिहाफ पे हम लोग डिजाइनिंग कर लेते हैं, दैट मीन्स बेंडिंग और वियर में से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका डिजाइन है किसके लिए, आपका वार्म गियर के लिए। तो नेक्स्ट आपका जो इसमें हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप बाकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार टर्मिनोलॉजी फिर से देख लो, डिजाइनिंग आप समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा 10 मिनट बाद, वो आप उसको आप देखेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।